हेलो दोस्तों। आज हम म्यूचुअल फंड के सभी टाइप्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जनरली म्यूचुअल फंड को इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सेबी के अकॉर्डिंग किसी भी स्कीम को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाने के लिए मिनिमम 65% इक्विटी एक्सपोजर जरूरी है। इससे कम हुआ तो वह इक्विटी फंड नहीं माना जाएगा। लार्ज कैप फंड मोस्ट स्टेबल इक्विटी कैटेगरी। लार्ज कैप कंपनीज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर मानी जाती है। जनरली इनकी मार्केट कैप वैल्यू 20,000 करोड़ या इससे ऊपर की होती है। सेबी एलोकेशन रूल लार्ज कैप फंड के लिए। पहले समझते हैं सेबी क्या है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत की वह सरकारी संस्था है जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। लार्ज कैप फंड का मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट टॉप 100 कंपनीज में होना चाहिए। बाकी 20% फंड मैनेजर, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट, कैश एंड मनी मार्केट में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एलोकेट कर सकता है। रिस्क लेवल इक्विटी में सबसे कम रिस्क लार्ज कैप में होता है। अगर मार्केट गिरा तो यह कम गिरता है। वोलाटिलिटी यानी उतार चढ़ाव, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन रहेंगे लेकिन एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन नहीं देखने को मिलेंगे। मिनिमम टाइम हॉरिजॉन इस फंड में आपको कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए जिससे आप एक अच्छे रिटर्न पा सको। रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10 to 14% लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। मिड कैप फंड ग्रोथ प्लस रिस्क कंपनीज जो 101 से 250 रैंक्ड करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, इनकी मार्केट कैप वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होती है। ये कंपनीज ग्रोइंग फेज में होती है। सेबी रूल मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी मिड कैप कंपनीज में होना चाहिए जो 101 से 250 के बीच रैंक्ड करती है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, स्मॉल कैप, डेट और मनी मार्केट में किया जा सकता है। रिस्क इस फंड में रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। वोलाटिलिटी यानी उतार चढ़ाव, यह फंड लार्ज कैप से ज़्यादा वोलाटिल होता है। टाइम ड्यूरेशन कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप एक अच्छे रिटर्न पा सको। रिटर्न एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म में आप इस फंड से 13 to 16% रिटर्न पा सकते हो। स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ऐसी कंपनीज जो 251 फर्स्ट या उससे लोअर रैंक्ड करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, इनका मार्केट कैप वैल्यू 5,000 करोड़ से कम का होता है। यह स्मॉल साइज फंड हाई ग्रोथ पॉसिबिलिटी प्रदान करती है। सेबी रूल मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में होना चाहिए जो 251 फर्स्ट या उससे कम रैंक्ड करती है। बाकी का 35% फंड मैनेजर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकता है। रिस्क इस फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। वोलाटिलिटी सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव इस फंड में देखने को मिलता है। टाइम ड्यूरेशन इस फंड में इन्वेस्टमेंट कम से कम 12 साल के लिए करना चाहिए। रिटर्न एक्सपेक्टेशन इस फंड से आप लॉन्ग टर्म में 14 to 18% रिटर्न जनरेट कर सकते हो। यह फंड पेशेंस वालों को रिवार्ड देता है। मल्टी कैप फंड ट्रू डाइवर्सिफिकेशन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी एक ही फंड में बड़ी कंपनियां, मिड साइज कंपनियां, छोटे लेकिन तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियों में सबका मिक्स मिलता है। सेबी रूल
इस फंड को कम से कम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में निवेश करना जरूरी है। बाकी 25% फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिस्क एपेटाइट मॉडरेट टू हाई रहता है। वॉलेटिलिटी लार्ज कैप से ज़्यादा और स्मॉल कैप से कम होता है। टाइम ड्यूरेशन कम से कम 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस 14 to 16% लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सकता है। फ्लैक्सी कैप फंड यह कैटेगरी बहुत पॉपुलर है। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई फिक्स्ड परसेंटेज रूल नहीं होता। फ्लैक्सी कैप फंड को कम से कम 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई 25% का नियम लागू नहीं होता इस फंड में। यही इसे मल्टी कैप से अलग बनाता है। इसका मतलब फंड मैनेजर वैल्यूएशन, इकोनॉमी, अर्निंग ग्रोथ देखकर एलोकेशन बदल सकता है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट रिस्की है तो लार्ज कैप बढ़ा देंगे, वहीं अगर मार्केट बुलिश है यानी मार्केट ऊपर उठने वाली है तो स्मॉल कैप बढ़ा देंगे, जिससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। रिस्क इस फंड में फंड मैनेजर पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहता है। वॉलेटिलिटी डायनामिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 10 ईयर्स। एक्सपेक्टेशन 14 to 16% लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड यह ऐसा फंड है जो सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, मतलब पूरा पैसा एक ही क्षेत्र की कंपनियों में लगाया जाता है। एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर फंड जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक में इन्वेस्ट कर सकती है। IT सेक्टर फंड जो TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो जैसे IT कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है, यानी पूरा फोकस एक सेक्टर पर। सेबी रूल सेक्टोरल फंड को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 80% उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड थीमेटिक फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो किसी खास थीम पर इन्वेस्ट करता है। यह सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक बड़े ट्रेंड से जुड़ी अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड हो तो इसमें निवेश हो सकता है सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, पावर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी। अलग अलग सेक्टर लेकिन एक ही थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंडेक्स फंड पैसिव इन्वेस्टिंग। पहले समझते हैं एक्टिव फंड क्या होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसा फंड होता है जिसमें एक फंड मैनेजर खुद रिसर्च करके शेयर चुनता है। गोल होता है मार्केट को बीट करना। फंड मैनेजर कंपनियों का एनालिसिस करता है, मार्केट के हिसाब से पोर्टफोलियो को बदलता रहता है। पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में होता है। पैसिव फंड पैसिव म्यूचुअल फंड ऐसा फंड होता है जो किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स को जैसा है वैसा ही फॉलो करता है। आप सोच रहे हो ये निफ्टी 50 सेंसेक्स क्या होता है? पहले NSE और BSE समझते हैं। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड रहती है, जहां कंपनीज के शेयरों की खरीद बिक्री होती है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज जो NSE में लिस्टेड है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज जो BSE में लिस्टेड है। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। ये बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। यह फंड मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता है, यानी मार्केट जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ने की कोशिश करेगा। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर स्टॉक चूज नहीं करता, रिसर्च कम होती है, पोर्टफोलियो इंडेक्स के हिसाब से ऑटोमेटिक चलता है।